निकाल 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 बोलो मत। अब पैसा कहाँ भेज रहे हो? देख लीजिए कितना कितना निकल भी रहा है, जगह की है। नोट का गड्डी आपके 10 करोड़ था, वो मुझे पता है। हम लोग आने में टाइम लगेगा। और देखें डाला हुआ है, पैपा उठा के देखिए। आपको देखिए मत। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर हम संतोष की रिपोर्ट में आए हैं। जिस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री गया के मंच से भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लगभग उसी दौरान एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर मिस्टर अशोक चौधरी के खासम खास इंजीनियर के घर छापेमारी चल रही थी। तो इंजीनियर के घर छापेमारी कोई नई बात नहीं है। बिहार में आए दिन इंजीनियरों के घर छापेमारी होती है, करोड़ों रुपया भी बरामद होता है। खबरें आई अब 2 दिन पहले, आप देखे ना, नगर विकास विभाग से जुड़े हुए अधिकारी, नगर आयुक्त था सिवान, उसके घर भी रेड हुआ। वहाँ भी खास बात था कि 2021 में भी रेड हुआ था और करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच किया गया है। फिर निलंबन से मुक्त हुए मैदान में पहुँच गए। इसलिए कोई नई बात नहीं थी कि बिहार में किसी इंजीनियर के यहाँ छापेमारी हुई। नई बात ये है, और ये बात बहुत दृढ़ता की बात है, बहुत कह सकते हैं कि चोरी और सीना जोड़ी वाली बात है। इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण है। और डबल इंजन की सरकार है, और ऐसी सरकार जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर हमारे प्रधानमंत्री खुद बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री गया में कांग्रेस और आरजेडी के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, और हमें लगता है कि ये खबर चलने के बाद काश बिहार के डबल इंजन सरकार पर भी इन भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे उनकी जहाँ तक पहुँच है उन पर कार्रवाई हो जाए। चुनावी वर्ष है और लगातार इस तरीके के आरोप इस सरकार पर लगते रही है। तो जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, 4 स्टोरेज जो बिल्डिंग है, ये आरडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब हैं। इनका नाम है मिस्टर बीके राय, समझे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। ये सीतामढ़ी और मधुबनी के, समझ गए, 2 जगह के चार्ज में, सीतामढ़ी और मधुबनी के। मंत्री जी के खासम खास उस इलाके में ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं, करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। स्वाभाविक तौर पे रात में इनके इकोनॉमिक ऑफेंस पहुंची रेड करने के लिए। गेट नहीं खोला। गेट खोलने के लिए पूरी कोशिश हुई, लेकिन नहीं खुला। और उस बीच अंदर में एक एक करके नोट का बंडल जलाया जाता रहा। जी हाँ, हैरान करने वाली बात यही है कि इकोनॉमिक ऑफेंस की पूरी टीम अंदर प्रवेश करने को लेकर मशक्कत कर रहा था, और अंदर रुपया जलाया जा रहा था। और ये रुपया जलाने का सिलसिला सुबह 5 बजे तक चलता रहा। इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम घर में प्रवेश नहीं कर पाई। फिर जैसे ही सुबह हुआ तो फिर आसपास के लोगों की मौजूदगी में किवाड़ तोड़कर इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम घर पहुंची। तो घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो देखा चारों तरफ धुआं, कुछ चीज़ जलने की बू आ रही थी। छापामारी दल में मौजूद लोग हैरान रह गए कि क्या हुआ। देख रहे हैं नहीं, गैस सिलेंडर से आप देख ही रहे हैं, गैस चूल्हे में पैसा जला रहे, बंडल का बंडल नोट जला दिया गया। और सारे नोट को जलाते हुए गटर में नगर पालिका का जो सीवर सिस्टम है उसमें पूरा बहाया है रात भर। कह रहा है करोड़ों रुपया है। उसके बाद जब टीम अंदर पहुंची तो पूरे घर में घर की तलाशी लेनी शुरू की। कहीं कोई पैसा मिल नहीं रहा था। जो पैसा था वो जला दिया। जलाने का भी कुछ एविडेंस मिल जाए। थोड़ी देर बाद उन लोगों को समझ में आया कि अरे ये पैसा तो लगता है सब जला दिया है। तब उसको ढूंढना शुरू किया तो कुछ पैसा जला हुआ टुकड़ा उन्हें दिखाई दी। पूरे घर सर्च कर लिया, कहीं कोई रुपया नहीं। इसी दौरान सर्च करते करते किसी की नज़र पड़ गई
पानी टंकी पर, उसका ढक्कन खुला हुआ था और एक नोट का बंडल संयोग से नीचे गिर गया था। पूरी रात नोट का बंडल जो है, एक तरफ बीबी जो है सो जला रही थी और जनाब जो है सो पानी टंकी में नोट डाल रहे थे। पूरा पानी टंकी में नोट से नोट भर दिया और मोटर चला दिए कि नोट बह जाए। अब समझ जाइए, उससे सब देख रहे, सब पानी टंकी से नगर निगम के स्टाफ को बुला के पानी टंकी से जितना पैसा बचा निकला वो पैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, फुटेज में आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, आप समझ सकते हैं। इस विभाग ने हाल के दिनों में टेंडर को लेकर, ग्लोबल टेंडर को लेकर जो खेल हुआ है सबको पता है, मुख्यमंत्री तक को पता है। न जाने क्यों मुख्यमंत्री को दीपक कुमार के यहाँ जाना पड़ा, क्योंकि उस दौर में दीपक कुमार बागी के तेवर में थे, इस विभाग के प्रधान सचिव हैं। वो उनके यहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देखी। जो ग्लोबल टेंडर पर सब कुछ ठहर सा गया था वो अचानक सक्रिय हो गया और ये चीज़ें चलने लगी। ग्लोबल टेंडर हो गया, कहा जा रहा है कि इसी में बड़ा खेल हुआ। खेल क्या हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन इस दुस्साहस को आप क्या कहेंगे कि जांच एजेंसी को सुबह तक इंतजार करना पड़ा और इस दौरान वो सारी एविडेंस जो गलत तरीके से जो पैसा उन्होंने कमाया था उसको जला जलाकर पानी में बहा दिया। वो तो टैंक में गनीमत था कि टैंक में पैसा डालने के दौरान कुछ न चोर तो कुछ न कुछ साक्ष्य छोड़ ही देता है ना, वो साक्ष्य छूट गया, पकड़े गए। अब गिरफ्तार कर लिया गया है इंजीनियर साहब को, उनकी पत्नी को भी डिटेन किया गया है, क्योंकि नोट जलाना एक बड़ा अपराध है और वो भी ये सुशासन और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में आप इस तरीके का दुस्साहस दिखेगा तो हमारे नीतीश बाबू अभी जिस भी मन स्थिति में हो, न फंसाते हैं न बचाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस इंजीनियर पर कार्रवाई के दौरान किसको बचाते हैं और किसको फंसाते हैं, क्योंकि ये कार्रवाई वैसे ही नहीं हुई है। इस कार्रवाई को लेकर ये भी चर्चा है कि जदयू के अंदर नंबर 2 को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, आप नंबर 1 कहिए कि नंबर 1 को लेकर जो सियासत चल रही है ना, उस सियासत का नतीजा भी माना जा रहा है यह छापामारी, क्योंकि ये छापेमारी स्वाभाविक नहीं है। ये पूरे तौर पर प्लान करके ये छापेमारी हुई है और पूरी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को था कि कहाँ किस स्तर पर कहाँ इनके यहाँ पैसा है, क्या क्या इनके घर से बरामद हो सकता है। अभी लेखा जोखा चल ही रहा है, 23-24 अकाउंट मिला है। इन्वेस्टमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस विभाग के एक इंजीनियर के घर इस तरीके से नोट का बोरा अगर बरामद हो तो आप सोच सकते हैं कि विभाग के बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी। सोचिए, देखने वाली बात है। और ये बात वहाँ हो रही है जहाँ प्रशासन के तमाम महकमे के बड़े अधिकारी रहते हैं, मतलब पटना में। अभी आर्थिक अपराध इकाई का हमें लगता है कि देर रात तक ये ऑपरेशन चलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, लेकिन एक बात तो तय है जो दिख रहा है कि इस छापेमारी के बाद क्या अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ेंगी। आजकल हेलीकॉप्टर पर घूमने लगे, बहुत तरीके का वो अपना अंदाज भी बयां करने लगे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी पर, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरीके की छापेमारी के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, मंत्री कैसे अछूते रह सकते हैं।